हाँ जी बच्चों, 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो जैसे कि कल मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे पाठ माटी वाली के प्रश्न उत्तर। तो आइए हम सभी एक बार माटी वाली के प्रश्न उत्तर जो हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि माटी वाली को केवल जो है लोग उसे ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। आपकी समझ में वे कौन से कारण होंगे जिससे कि रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। तो ये कुछ कारण थे कि एक तो उस शहर में जो टिहरी शहर में केवल माटी वाली ही थी जो माटी लाने का कार्य करती थी और इसके अलावा कोई नहीं था। तो इसलिए लोग उसको जानते थे क्योंकि उसका कोई प्रतियोगी तो नहीं था। और दूसरी बात ये कि माटी वाली जो थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, हंसमुख थी, इसलिए सभी लोग उसको जानते और पहचानते थे, सबके साथ अच्छे से मिलती बोलती थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो देखिए माटी वाली जो थी वो आर्थिक तौर पर जो थी वो गरीब थी, है ना, उसका आर्थिक पक्ष बहुत ही कमज़ोर था, निम्न स्तर का जीवन वो जी रही थी। तो वो अपने काम में ही इतनी व्यस्त रहती थी, बिज़ी रहती थी कि उसके पास जो है ज़्यादा सोचने के लिए, अच्छे या बुरे को सोचने के लिए तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। ठीक है। तो अगला है भूख मिट्टी के भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए भोजन और भूख में बहुत ही जो है गहरा संबंध होता है। यदि व्यक्ति को भूख लगी हो तो उसे रूखा सूखा भोजन भी मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अगर उसे भूख नहीं हो तो उसे स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगता है, बेरसा लगता है। तो इस प्रकार इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। अगला प्रश्न हमारे पास है पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या है कि जो चीज़ें विरासत में हम लोगों को मिलती हैं तो उन्हें जो है व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो बहुत ही मेहनत की कमाई है उससे बनाई गई चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार हमें अपने पुरखों की अनेक संघर्षों के बाद इन चीज़ों को हमने प्राप्त किया होता है, उनके पीछे उनकी बहुत ही जो है मेहनत होती है। तो यहाँ पर जो है इस पाठ में जिस प्रकार लोग पीतल के बर्तन बेच रहे थे, लेकिन जो मालकिन है जहाँ पर माटी वाली रोटी खाने बैठी है वो कहती है कि मैं अपने जो बर्तन हैं उनको व्यर्थ में ही ऐसे नहीं बेचूंगी, क्योंकि इसके पीछे केवल और केवल ये नहीं है कि ये हमारा जो है हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, हमारी विरासत है जिसे हमें संभाल कर रखना है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसे देना है ताकि वो भी इसे प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार ये हमारे जो हैं प्रश्न हैं और इसके बाद जो हमारे आगे भी प्रश्न हैं वो भी आपने पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, और इसका आपने जो है पाठ ज़रूर पढ़ना है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। और फिर आपका जो है कल को टेस्ट लिया जाएगा इसका, इस पाठ का। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट भी होंगे, ठीक है, जो लेसन में से भी हो सकते हैं, इसलिए आपने उनको अच्छे तरीके से करना है। और ऑनलाइन क्लास काफ़ी सारे बच्चों ने अटेंड नहीं की थी, तो मेरी आपसे एक विनम्र विनती है कि आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड किया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसका कुछ बेनिफिट मिल सके, कुछ लाभ मिल सके। तो मिलते हैं हम अगली कक्षा में, और टेस्ट आप लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है जो आपका कल होने वाला है। ठीक है बेटे, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहें।